सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु पहली चीज एकम ब्रह्मादित्य नासर नास किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्यति। मेरे भाइयों, यहाँ हमने हदीसें पढ़ी है और यहाँ हमने दूसरी हदीस जो संस्कृत जबान में है वो मैंने पढ़कर के आपके सामने रख दिया है। आप टैली कर लीजिए, आप मिला लीजिए, आप अपने जहन को दौड़ा लीजिए और देख लीजिए कि बातें सही है या नहीं है। मेरे भाइयों, प्यार का दावत है, प्यार का संदेश है कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, इस्लाम के मानने वाले बन जाओ, दर हकीकत कामयाब हो जाओगे, जन्नत के अंदर चले जाओगे, पैराडाइज के अंदर चले जाओगे। मेरे भाइयों, यही बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बताने के लिए आए तो कुफार मुशरिकीन का बड़ा बड़ा सरदार और बड़े बड़े रईस लोग अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, यह हमारे माबूदों की तकजीब करता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, यह हमारे माबूदों को बुरा भला कहकर के इस्लाम साबित करता है। अरे मेरे भाई, तुम अपने भतीजे को रोक लो, अगर रोकते नहीं हो तो छोड़ दो, इससे हम देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के काम में जाते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम को घर लौट कर आते हैं, अबू तालिब बुलाते हैं कि मेरे भतीजे इधर आओ, मेरे पास आओ। आए मेरे भतीजे, जो इस्लाम तुम पेश कर रहे हो, लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। आए मेरे भतीजे, लोग तुम्हारे दुश्मन बन करके खड़े हो चुके हैं। आए मेरे बेटे, छोड़ दो इस्लाम को, इस्लाम की बातें बताना छोड़ दो। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे चाचा, ये कौन सी बात हुई? अरे ये लोग तो 360 देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं, हम तो उस एक ईश्वर की तरफ बुला रहे हैं, एक ईश्वर की दावत दे रहे हैं। आए मेरे चाचा, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? आए मेरे चाचा, उस ईश्वर ने जो संपूर्ण जगत को रचाया और बसाया है, जो हमें पानी देता है, जो हमें सूरज की रोशनी देता है, जो इस बंजर जमीन से गल्ले देते हैं, आए मेरे चाचा, मैं उस ईश्वर की तरफ आपको बुला रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ। आपने कहा कि जाओ बेटे, काम करो। कुछ दिनों के बाद फिर वही लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लेकर के अबू तालिब के पास आकर कहने लगे, अरे अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। अरे मेरे सरदार, अरे मेरे भाई, आए अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को रोक लो, रोकते नहीं हो तो छोड़ दो, इसे हमें देख लेते हैं, हम इसके गर्दने मार डालेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही फिर वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, आए मेरे भतीजे, आए मेरे बेटे, मैंने लाड और प्यार से आपको पाला था, आपके बाप के गुजर जाने के बाद, आपकी माँ को इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, आपके दादा के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, आए मेरे भतीजे, मैंने आपको बड़े लाड और प्यार से पाला है। आए मेरे बेटे, आपकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं है। आए मेरे बेटे, छोड़ दो इस काम को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों कतार रोने लगते हैं और कहते हैं, अरे मेरे चाचा, ये लोग क्या, अगर ये हमें सूरज ला करके मेरे दाएं हाथ पर रख दे और चांद ला करके बाएं हाथ में रख दे तो ये मुमकिन तो है कि उखाड़ कर ला सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस्लाम की बातें लोगों तक फैलाना छोड़ दूं। नहीं छोड़ सकता हूं मैं। कहिए, अरे मेरे चाचा, आपकी साय तले में पला बड़ा, आपकी शफकत और आपकी मोहब्बत भले मेरे साथ है, लेकिन मैं, मेरे चाचा, हम अल्लाह तबारक व तआला की बात को लोगों तक पहुंचाने से पास नहीं आ सकते हैं। मेरे चाचा, ठीक है, ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आए मेरे चाचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे सद्बुद्धि प्रदान करेगा। आए मेरे चाचा, हम इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के सामने सारी बातें करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम तो बहुत आसान है, इस्लाम को फैलाना बड़ा मुश्किल है। अगर इस्लाम को एक आदमी फैलाना चाहता है तो हजारों लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं, अभी भी है, पहले भी थे, और यही दौर चली आ रही है। आप इस्लाम की बातों करो तो हजारों रोड़े आपके सामने आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों, जो इन तमाम रोड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आगे निकल जाएगा, वही सूरज है जो बदलियां थोड़ी देर के लिए उसको छिपा तो सकती है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन करता है। यही सूरज है जो थोड़ी देर के लिए बदलियां उसको छुपा लेती है। अगर आप हमें रोकना चाहो, थोड़ी देर के लिए आप हमें रोक सकते हो, लेकिन यही सूरज जब निकलेगा तो पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर देगा।
मेरे भाइयों, ये हालात है हमारे सामने। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस्लाम की बातें लोगों तक बताने लगे तो इस तरीके को रोए और इस तरीके की बातें आई कि हम उसकी गर्दनें मार डालेंगे, वो मजनून है, वो पागल है, वो दीवाना है, इस तरीके से। और आज भी गैर मुस्लिम दुनिया ये कहने और कह रही है, पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है कि इस्लाम दहशतगर्दी का अड्डा है मुसलमानों का। जो मुसलमान होते हैं वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। दहशतगर्दी कहाँ है मेरे भाई? आपके धर्म से हम बात करें तो हम दहशतगर्द हो गए? अगर इस्लाम की बातें और हक बातें अगर तुम्हारे तक तुम तक पहुंचाए और तुम्हारी कानों तक पहुंचाए तो हम हक बात के कहने वाले दहशतगर्द हो गए? दहशतगर्द कहाँ से है? दहशतगर्द तो तुम हो। यहाँ श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेश्वरूलुप्तम मातमृक्षापलाम। अगर इस मंत्र को हम तुम्हारे ऊपर फिट करें तो श्री कृष्ण जी के नजर में तुम जालिम हो, तुम दहशतगर्द हो और दहशतगर्दी तुम फैला रहे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, किताबें तुम्हारी बोल करके देख लो, रेफरेंस में दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय दूसरा मंत्र, अहिंसा। अहिंसा का लफ्ज आने के बाद इन तमाम चीजों को रद्द कर देता है श्री कृष्ण जी कि किसी के साथ हिंसा मत करो, भेदभाव मत करो। आज दुनिया के अंदर देख लीजिए, अगर आप कहीं अकेले पकड़े गए और आप अगर जय श्री राम नहीं बोलते हैं तो आपकी खोपड़ी पर गोली मार कर उड़ा दी जाती है, आपको मौत की घाट उड़ा देता है। दहशतगर्द कौन है? इस्लाम तो इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो साफ रिपोर्ट करता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतलन नास जमिया। जो एक इंसान को कत्ल करता है, कतलन नास जमिया, वो संपूर्ण इंसानों के कातिल है। यहाँ एक उस इंसान की बात नहीं हो रही है, एक मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। कतलन नास जमिया, पूरे इंसानियत का कातिल होगा वो और उसको घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ये हमारा कुरान कहता है, वेदों भी तुम्हारी कह रही है। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय दूसरा मंत्र को देख लेना। श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर कोई किसी के साथ हिंसा करता है, भेदभाव करता है तो वो जालिम है। आइए दूसरा मंत्र मैं आपके सामने पढ़कर सुना देना चाहता हूं। यद्ददाचरिति श्रेष्ठा तदेवोत्तरो जना सयत् परमानंद कृते लोकस्तदन वर्तते। ये लोग कौन करते हैं? जो जाहिल होते हैं, जिसको वेदों का ज्ञान ही नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम कि हमारा धर्म जो है हिंदू है या सनातन है या हम क्या है, हमारे भाइयों को मालूम ही नहीं है। ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से आप बात करिए, वो कहते नहीं साहब हम तो इसको मानते ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि हम जो है एक इंसान है और इंसानों का हमदर्दी और इंसानों के साथ हेल्प करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करेंगे। भाई यहाँ जो माँ है उनको वृद्धाश्रम के अंदर डाल दिया जाता है, बूढ़े आश्रमों में उसको ले जाकर के डाल दिया जाता है। या हमारे भाई गाय को माँ माने बैठे, गाय को माँ माने बैठे। बताइए, जो चारा खाती है, जो घास खाती है, जो आपको सिर्फ दूध पिला सकती है। दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, लेकिन आप उसको कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्यार का संदेश है मेरे भाइयों, हम आपकी आंखें खोल रहे हैं। तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप पूरे आश्रमों के अंदर आंसू बहा रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं, तुम्हें उनका परवाह ही नहीं है। यहाँ दूसरे को माँ बने बैठे हैं, दूसरे को माँ बने बैठे हैं। आइए श्री कृष्ण जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, आइए सुना देता हूं मैं। हम कहते हैं इस्लाम की ओर आ जाइए, सनातन धर्म क्या जो है